अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के जो मैथ्स है उसका एक्सरसाइज 1.3 का 4 नंबर देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर। दो जगह की जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर। द टाइम टेकन बाय अ मोटर कार for going from one place to another place is less by 2 hours than the time taken by a jeep car। वो जो मोटर कार वो टाइम लेती है वो 2 घंटा कम लेती है किससे? जीप कार से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटर कार से जीप कार जो है वो 2 घंटा ज्यादा लेती है। यानी मोटर कार अगर कम लेती है तो जीप कार क्या कहते हैं? ज्यादा लेती है। तो समझने की कोशिश करें इसको। इफ द स्पीड ऑफ द motor car is 5 किलोमीटर प्रति आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द जीप कार। बोला कि जीप कार की जो स्पीड है वो मोटर कार की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा है। देन बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द स्पीड ऑफ द मोटर कार। तो बताना है कि मोटर कार की स्पीड क्या है। ये दो जगह के डिस्टेंस मान के लिए पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये दो जगह है, दो पॉइंट है। इसकी जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। देर इसको समझने की कोशिश करें। इसी 200 किलोमीटर को जीप कार भी तय करती है, मोटर कार भी तय करती है। लेकिन जीप कार कितना लगती है वो तो हम लोगों को पता है कि 5 घंटा ज्यादा, यानी कार को 5 घंटा 2 घंटा, यानी ये तो हमको पता है कि जीप कार को क्या लगती है 2 घंटा ज्यादा। कैसे? क्योंकि मोटर कार को 2 घंटा अगर जीप से कम लगती है 2 घंटा, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि जीप कार जो है वो मोटर कार से 2 घंटे समय ज्यादा लेती है। तो मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द मोटर कार इक्वल टू x किलोमीटर प्रति आवर, एंड द स्पीड ऑफ द जीप कार इक्वल टू कितना लेती है? ज्यादा, 5 किलोमीटर ज्यादा, इसी स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर। देर इसका मतलब ये हुआ कि वो x किलोमीटर में 200 किलोमीटर को कवर कर लेती है और ये x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर में 200 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो इसको हम लोग इस भाषा में क्या लिख सकते हैं? नाउ इन x किलोमीटर प्रति आवर द मोटर कार गोज इक्वल टू कितना? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो इन 1 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाए तो द मोटर कार गोज कितने जाए? 200 कम, तो इसका मतलब बटे में कर देंगे किलोमीटर। अगेन इन x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर द जीप कार गोज कितना? वो 200 किलोमीटर ही है सिर्फ, क्योंकि जाना तो 200 किलोमीटर ही है ना, लेकिन टाइम अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। इन 1 किलोमीटर प्रति आवर द जीप कार गोज इक्वल टू कम होगा तो कम होने का मतलब बटे में हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर। तो डियर 1 घंटा में मोटर कार जाती है 200 बटे x और जीप कार जो है वो 1 घंटा में जाता है 200 बटे x प्लस 5। दोनों के दरमियान जो फर्क है टाइम का वो कितना है? 2 घंटे की। तो जब भी फर्क की बात आ जाए तो फौरन क्या करेंगे? बाय द कंडीशन कर देंगे। तो लिखेंगे बाय द कंडीशन, बाय द कंडीशन कर दिए। कितना है? अब
ज़्यादा टाइम किसको ज़्यादा लगती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पीड अगर बढ़ा देंगे इसका मतलब ये है कि जीप कार जो है, जीप कार की स्पीड ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा, टाइम कम, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा टाइम से कम टाइम को घटाएंगे तभी ना निकले फर्क होगा, 2 घंटे की फर्क है जो। तो ठीक है, क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम कितना है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है तो इसको पहले लिखेंगे, माइनस इसको कम समय लगता है तो इसको बाद में लिखेंगे, दोनों के दरमियान फर्क कितना है, 2 घंटे की। अब इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मिले जैसे हम लोग सॉल्व करने जाते हैं 200 200 कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन आ गया इंटू 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, इसको 1/x को उतार लेंगे माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 2/200। यहाँ तक दिया क्लियर, या तो उम्मीद करो कि आपको समझ में आ गया के बाद। तो चलिए इसका आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करें, सॉल्व कर लेंगे, तो इस दोनों के दरमियान क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ चाहो तो काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा, यानी 1/100 बचेगा, 1/100। तो x कैंसिल, तो x प्लस 5 एक से गुना कितना होगा, माइनस x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो x से कम x। अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं, प्लस माइनस x है तो कैंसिल हो गया। अब इसको बनाओगे, गुना कर जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कहते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x स्क्वायर कम x स्क्वायर, फिर प्लस 5x कम 5x को गुना करेंगे 5x इक्वल टू 100 को 5 से गुना करेंगे तो 105 500। अब क्या है, सब एक साइड पे लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इधर आ गए इक्वल टू 0। अब इस 500 इस तरह से तोड़ रहे हैं कि 5 आना चाहिए, 5 इस तरह से तोड़ा है इसको, चलिए 500 को हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं इसको। तो 2 दूनी 4, 2 5 10 0, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 कितना लेके आना हमको, प्लस 5। तो प्लस अब कैसे आएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, कितना आएगा 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, ठीक, 5 5 25, तो 25 में 20 जाने से आ गया प्लस 5 आ गया, तो ठीक एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। डियर इन दोनों में जो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 25 या माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस, तो 20 से आप 25 गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 25 दोनों में कॉमन ले लिए तो x प्लस 25 आ गया, इंटू बचा क्या x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे डियर, इसको आधा कर लेंगे, तो x प्लस 25 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू माइनस 25। अगेन x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में है तो 20 क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ है अभी प्यारे कि अब इन दोनों में आंसर कौन है, स्पीड है, हम कार के स्पीड माने हैं, और कभी दो आंसर आ ही नहीं सकता, तो किसको मानेंगे अभी। फिर देखते हैं कि स्पीड कभी माइनस में हो सकती है क्या, नहीं ना, स्पीड माइनस में नहीं होगी तो हम लोग किसको लेंगे, जो प्लस में उसी को लेंगे। तो अभी कार की स्पीड क्या है, एक्स क्या माने, कार की स्पीड माने थे, एक्स इक्वल टू कार की स्पीड है, तो एक्स इक्वल कार की स्पीड एक तो 25 भी है 20 भी है, तो किसको लेंगे अभी, 20 को लेंगे, 20 को लेंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड के माइनस में हो ही नहीं सकता है। therefore the speed of car x इक्वल टू 20, ये आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ द अमेज रेक्टेंगुलर लैंड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड पेरीमीटर of it is 180 meter. By calculating, let us write the length and breadth of the image land.
क्या करा डियर कि एक आदमी का नाम अमित है, जिसका एक गार्डन है वो रेक्टेंगुलर नुमा है, और उसकी जो एरिया है, आप समझा देते थोड़ा कि यहाँ समझने की कोशिश करें कि एक रेक्टेंगुलर नुमा जमीन है, ये रेक्टेंगुलर नुमा जमीन है, इसकी जो एरिया का भीतर की जमीन, ये एरिया जो है, एरिया वो 2000 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब यार कि ये चारों तरफ की घेराव, ये चारों तरफ, जैसे कभी आप फेंस वाला टट्टी वाला लगा देना किसी प्लॉट के चारों तरफ, ये चारों तरफ की जो घेराव है वो है आपका 180 मीटर। तो हमको बताना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर। लेंथ मान लिए तो ब्रेथ भी यहां से निकल जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए सर। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया ले लेते हैं, नाम एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू कितना है, 2000 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड की जो फार्मूला है वो है L इंटू बी, तो 2000। तो क्या निकालना है हमको, हम लोग बस L कितना है x, तो L हम x लिखेंगे इंटू बी इक्वल टू 2000 का 2000। अब b निकाल लेंगे तो b अगर इधर रख लेते हैं तो लेंथ b ब्रेथ हो जाएगा हमारा, क्योंकि लेंथ क्या है, लंबाई क्या x है, तो ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ कितना आ जाएगा 2000 बटे x, यानी आपका लंबाई चौड़ाई यहाँ निकल गया तो उसके फॉर्म में आ गया। फिर आगे हम लोग एरिया लिखते हैं, क्या सॉरी पेरीमीटर ऑफ द अगेन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर लैंड कितना है 180 मीटर। डियर पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 180। तो 2 का देखिए, चाहो तो हाँ इधर ही काट देंगे, तो अभी नहीं काटते, 2 का 2 इंटू एल क्या है, एल की वैल्यू क्या है x, तो एल की जगह हम x बैठाएंगे, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है अभी यहाँ देखिए, बी की वैल्यू है 2000 बटे में आ जाएगा x इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, इसको 2 एकम 2 काट सकते हैं ऊपर क्योंकि इक्वल है बीच में, तो ऊपर काट सकते हैं, दोनों 18 90 180। अब क्या बचा x प्लस 2000 बटे x, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेंगे, तो x एलसीएम आ जाएगा इसका, x इतना 1 से भाग करेंगे तो x ही होगा, तो x स्क्वायर प्लस x कैंसिल हो गया तो 2000 इक्वल टू 90। अब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो नीचे 1 मान लेंगे, तो अगर नीचे 1 मान लेते हैं तो x स्क्वायर एकम x स्क्वायर प्लस 2000 का 2000 और इक्वल टू 90 x का 90x का 90x। सबको आप एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो सबको अगर एक तरफ लेके आ जाएंगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर या प्लस में आ जाएगा, सॉरी प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 90x और प्लस 90x प्लस 2000 इक्वल टू 0। डियर इसको आप क्या करेंगे, हम लोग मिडिल फैक्टर कर लेंगे और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मिडिल फैक्टर करके, मिडिल फैक्टर करेंगे तो उससे पहले क्या हम लोग 2000 को क्या करेंगे डियर, कि 2000 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे, तो 2 का 2 फिर 1000 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 10 500, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4 2 5 10, 2 एकम 2 2 2 4 2 5 10, 5 2 10 5 25 5 25। हमको इस तरह से वहाँ जोड़ना घरना गुना करना है जिससे हम लोग का 90 आए और माइनस में 90 आए। तो कैसे होगा, 5 25 25 2 50, सॉरी
5 25, 25 दूना 50, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। तो 50 और 40 90 तो आ जाता है। चलिए हो गया, इसमें ज़्यादा मसला नहीं। क्या जाता है, x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 40x प्लस 2000 इक्वल टू 0। अब इधर कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ जाएगा सिर्फ, तो x माइनस 50 और यहाँ कॉमन माइनस का, या जो भी रहेगा वही तो बैठा देंगे, माइनस 40 ले लेंगे क्योंकि x तो कॉमन आएगा नहीं। तो x प्लस माइनस माइनस कितना से गुना करेंगे, 40 से गुना करके वो 2000 आएगा, तो 50 इक्वल टू 0। तो मैं x माइनस 50 सेम आएगा, तो क्या करेंगे, x माइनस 50 ले लेंगे इनटू क्या बचा, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इसका आधा कर लेंगे फिर, आइदर x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस में है तो प्लस 50 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। दूसरा क्या करना है कि x माइनस अगेन x माइनस 40 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस है प्लस 40। हाँ, एक चीज मतलब फंसे कि अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, आप ये पहले वाली जो मैथ है उसमें बताया कि जब भी कोई प्लस में आए तो उसको ले लेंगे आंसर में, और जो माइनस में उसको छोड़ देंगे। अब क्या कीजिए, अब तो दोनों प्लस में है, अब तो दोनों प्लस में है ना, तब क्या कीजिए, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये आंसर देके आ जाते हैं। जो क्या ये आंसर देके आ गए तो 100% गलत है। मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि जब भी कोई चीज एक चीज लेट मानते हैं तो उसका आंसर तो दो नहीं निकल सकता है ना, तो कैसे आप दोनों आंसर दे सकते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन है कि अब हम किसको लें, 50 को लें कि 40 को लें। दोनों तो प्लस में है, कोई एक ही भी लेगा तो इन दोनों में किसको लें। तो चलिए यार इसको एक समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा मिसाल है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसको लेट माने थे, रेक्टेंगल का एक लेंथ था टुकड़ा इसका। अब यहाँ हम क्या माने, लेट माने थे, लेंथ माने थे, इसका मतलब ये हिस्सा x माने थे। तो x इक्वल टू क्या है, एक जगह 50 है, अब एक है 40। तो लेंथ और ब्रेथ में फर्क क्या है इसमें रेक्टेंगुलर में, कि हमेशा लेंथ ज्यादा होगा ब्रेथ से, चौड़ाई से हमेशा लंबाई ज्यादा है। तो इसका मतलब ये अगर हम 40 को लें तो 40 अगर चौड़ाई लंबाई है, लेंथ है, तो क्या 50 ब्रेथ हो सकता है, पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये कभी भी लंबाई जो है वो चौड़ाई से छोटा हो ही नहीं सकता है। ये मैसेज में रखेंगे। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप इन दोनों में किसको लें। तो 50 को लेंगे क्योंकि 50 लेंथ है, ठीक है। तो देयरफॉर जो x लेंथ माने थे ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, तो x इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 50 इसका आंसर ले लेंगे 50। अगर ब्रेथ मांगे आप तो ब्रेथ क्या करेंगे, तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या था, देयरफॉर b इक्वल टू अभी इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे कि x 2000 बटे क्या लिखे थे, b इक्वल टू क्योंकि 100x माने तो x से डिवाइड करते थे। तो x की वैल्यू क्या है अभी, 2000 का 2000, x की वैल्यू क्या है 50। तो जीरो कैंसिल, 5 का 5, 5 का 20, 0 आ गया 40। तो इससे साबित होता है कि b की फॉर्मूला भी पुट करके अगर सॉल्व किया तो 40 आता है। तो किस हिसाब से आप 40 का आंसर ले सकते हैं, वहां 40 आपका ब्रेथ है, चौड़ाई है, तो आपका 40 क्या हो गया, 40 आपका 2000 बटे x, ये हमारा ब्रेथ का फॉर्मूला था, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपका आंसर ब्रेथ में 40 है और लेंथ में 50 है। तो ये जो है ये क्या है, x या 2000 बटे x जो है ये चौड़ाई, ये लंबाई नहीं है बल्कि ये इस साइड का है, कट रही है क्या, नहीं ना। तो चलिए 2000 बटे x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व करें, सॉरी 40 यहाँ हम नहीं लिखेंगे, इसको क्या जरूरत है, बताइए समझ में। तो डियर इस चीज का ख्याल रखें, अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और से हमको आंसर से मतलब होता है, ठीक है आंसर तो आया 50 40 ही आंसर आया, लेकिन कभी क्या x की वैल्यू 2 आ सकती है क्या, हम तो सिर्फ उसको x के माने सिर्फ लेंथ माने थे और वहाँ 50 40 का आंसर देकर चले जाते हैं। ऐसी बात है नहीं, यहाँ डियर समझने की कोशिश करें। अब वीडियो समझ में नहीं आई तो बार बार इसको रिप्लाई करने की कोशिश करें, और क्लियर दिखाई ना पड़े तो प्लीज थोड़ा क्वालिटी को बढ़ाकर देखें, लेकिन देखें।
जरूर है, क्लास 10 के स्टूडेंट से बिल्कुल मेरी गुजारिश है कि मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के सामने लेके आता हूँ तो रीजन के साथ लेके आता हूँ, वैसे एलोवेरा होने पूरे तरीके से मैं नहीं लेके आता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द 10th digit of a two digital number is less by 3 than the unit digit। बोल रहा है कि यहाँ दो डिजिट है, उनमें से एक यूनिट डिजिट है और दूसरा 10th डिजिट है। यूनिट डिजिट कितना है, वो 10th डिजिट से 3 कम है, ये कह रहे हैं। समझिए तो क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ एक बार कि द 10th digit of a two digital number is less by 3। वो 10 डिजिट जो है वो 3 कम है देन द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट कितना नहीं पता, लेकिन 10th डिजिट जो है उससे 3 क्या है, कम है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, मतलब कि वो नंबर कौन सा नंबर, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर से अगर यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को गुना करके घटा दें, द रिजल्ट इज 15, तो उसका जो बाय द कंडीशन जो उसके बराबर में है वो हो जाएगा 15। लेट अस कैलकुलेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बाय कैलकुलेशन। तो बताइए कि वो नंबर जो है यूनिट डिजिट है वो क्या है। तो क्या करके दिया, फौरन इसका हम लोग लेट मान लेंगे। क्या नंबर है ये, 6 नंबर। लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इक्वल टू x and the 10th digit इक्वल टू क्या है, इससे 3 कम है। दैट नंबर द नंबर, तो ये दूसरा नंबर जो है वो नंबर कौन सा होगा, 10th डिजिट। हमेशा भी एक चीज समझने की कोशिश करो, मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि जैसे 19 में जो है वो 10 शामिल है वहां, कैसे 10 प्लस 9। हमेशा जो यूनिट डिजिट जो है वो 10 डिजिट में शामिल रहता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये तो 10th डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट, तो चलो 10 को गुना के शक्ल में लिख देंगे, वरना फिर 10 इसके साथ भी तो इसके साथ भी तो है, तो इसलिए हम लोग उसको बाहर लिख देते डायरेक्ट। तो x माइनस 3, अगर ये 10th डिजिट है तो क्या 10th डिजिट में यूनिट डिजिट शामिल नहीं है, तो शामिल का मतलब प्लस, बस इन दोनों इन 10th डिजिट में तो वो हो गया स्पेशल नंबर, तो वो क्या आ जाएगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें तो 10x प्लस माइनस माइनस 10 और 3 को गुना करेंगे तो 30 प्लस x, फिर तो एक लाइन और सॉल्व करेंगे 10 से x प्लस में, ये भी x प्लस में, तो 11x माइनस 30। अब ये नंबर जो है इस नंबर के साथ, इस नंबर से इन दोनों के प्रोडक्ट करके गुना करके घटा दें तो इसके इक्वल टू में आ जाएगा 15। तो चलिए इसको बाय द कंडीशन कर देंगे, बाय द कंडीशन। बस यही चीज छोटी बातों को समझना है। क्या करेंगे, 11x माइनस 30 ये नंबर है, स्पेशल नंबर है, और क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे किससे, इन दोनों के प्रोडक्ट से, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या है 15 है, इनके बराबर में 15 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11x का 11x माइनस 30 का 30। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या प्लस हुआ, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 को x से गुणा करेंगे 3x इक्वल टू 15। सबको एक साइड में लेके आ जाएंगे तो 11x माइनस, अब देखिए चाहे तो जोड़ सकते थे एक साथ, चलिए एक लाइन और बढ़ा ही जाते हैं, प्लस 3x प्लस में पहले तो माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करें 11x और 3x को जोड़ देंगे तो 11 3, तो सबसे पहले स्क्वायर ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और 11x और 3x कितना आएगा प्लस 11 3 14x, बचा क्या माइनस 30 और माइनस 15 तो माइनस 45 इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस अगर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14x फिर माइनस माइनस प्लस 45 इक्वल टू 0।
जब भी कॉमन लेंगे तो कोई भी चीज़ तो वो इक्वल का स्क्वायर बटे में हो जाएगा। तो चलिए बटे में हो जाने से क्या होगा, जीरो के नीचे आएगा, तो जीरो के नीचे कोई भी चीज़ जाए वो क्या बन जाए, जीरो बन जाता है। तो बचा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब डियर इसको हम लोग मिलियन फैक्टर करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलता है। तो डियर इसका मिलियन फैक्टर किसको क्या है, 45 जो है और ये 45 को हम इस तरह से तोड़ रहे हैं कि कितना आना, 14 आना चाहिए। तो 5 से करेंगे तो 9 5 है 45, और हमें चीज देखती है कि 9 और 5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो गया। इसको आगे तोड़ने की जरूरत नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में लगाना है तो दोनों माइनस कर लीजिए, माइनस 5x माइनस 9x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x को मान लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 और यह माइनस है तो माइनस ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, फिर प्लस माइनस माइनस क्या बैठाएंगे, 9 से गुना 45 आएगा तो 5 9 5 है 45 इक्वल टू 0। दोनों सेम आ गया तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर डियर क्या करेंगे, इसको आइदर कर लेंगे, आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डियर फॉर x इक्वल टू माइनस 5 है तो क्या आ जाएगा प्लस 5। दूसरा क्या है, अगेन x माइनस 9 इक्वल टू 0, डियर फॉर x इक्वल टू प्लस 9। फिर एक चीज देखिए, दोनों प्लस में है तो क्या 5 और 9 आंसर होगा। देखिए फिर एक चीज आ रही है बात समझ में, नहीं होगा ना, क्या कह रहा है सुनिए, यहाँ क्या मान लेट वो नंबर, कौन सा नंबर, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट भी था उसमें। तो बोला कि अगर हमको इस निकालना है यूनिट डिजिट, अगर जब 5 हो तो 10 डिजिट क्या होगा, जब यूनिट डिजिट 9 हो तो 10 डिजिट क्या होगा। इफ x equal to 5 then the number equal to क्या हो जाएगा डियर, तो x माइनस कितना था, 3 था, हाँ तो x माइनस 3, तो x की जगह में क्या है उसकी वैल्यू, x की जगह में वैल्यू क्या है, इसको क्या मानेंगे, अगर 5 मानेंगे, अगर 5 मानेंगे अगर तो वो आंसर आ जाएगा आपका 2, वो 10 इसी क्या आएगा 2। अगर हम क्या माने x इक्वल टू 5 माने तो ये आंसर आएगा, क्योंकि उस नंबर को जिसको माने थे हम x बराबर x के यूनिट डिजिट को, अगर यूनिट डिजिट को हम x मानेंगे तो हम लोग का जो 10 डिजिट है वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब अगर हम अगेन करें, अगेन इफ x इक्वल टू हम क्या मानेंगे, अगर 9 माने, x इक्वल टू 9 माने यूनिट डिजिट, तो 10 डिजिट क्या हो जाएगा, तो देन द नंबर क्या हो जाएगा x माइनस 3, तो x के जगह 9 लेंगे और उसके बाद 3 तो क्या आ जाएगा 6, तो वो नंबर हो जाएगा 6। अगर हम 3 को 5 को लेंगे तो आंसर 2 होगा, और अगर 9 को लेंगे तो आंसर 6 होगा। अब इन दोनों में से दोनों आंसर ही सही है। तो डियर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि इससे सामने वालों को मोटिवेट होते हैं या इसको मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने की कोशिश करें। और इसको बिलखुसूस क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है, और रीजन के साथ क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। अभी के लिए इतना ही तक इजाज़त हो, चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।